तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एमपी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी, जिसमें आज हम लोग माउंटेन्स एंड रेंजेस के बारे में टॉप मोस्ट एमसीक्यूज करने वाले हैं। उसमें जितने भी एमपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे एमपी पुलिस हो गया और आबकारी हो गया, पटवारी हो गया और व्यापम के जितने भी लगभग एग्जाम होते हैं, उसमें पर्वत श्रृंखला से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एंड श्रेणियों से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज मैं वही प्रश्न आपको टॉप एमसीक्यूज के माध्यम से करवाऊंगा, जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। लगभग वो प्रश्न मैं इसमें कवर करने का प्रयास किया हूँ। तो आज का जैसे पहला प्रश्न है साथियों, कि मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के संदर्भ में विंध्याचल पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन है वरित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत एंड ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या है साथियों? अवशिष्ट पर्वत। कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन सी है। इस पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो जैसे कि ये क्या है, इस समय के साथ क्या होता है, इस समय के साथ इसका इरोजन हो जाता है। किसका साथियों? ये जो भौतिक विभाजन जो विंध्याचल पर्वत है, तो ये समय के साथ जो अवशिष्ट पर्वत है उसका समय के साथ साथ क्या हो जाता है, अपर्दन होते जा रहा है। अब ये एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बची है। किस रूप में? अवशिष्ट पर्वत के रूप में बची है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है साथियों, कि किस पर्वत श्रेणी को यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का माना जाता है, यानी वाटर डिवाइडिंग। वाटर डिवाइडिंग होती क्या है, पहले ये चीज हम समझ लेते हैं। वाटर डिवाइडिंग एक्चुअल में होता है कि दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसे वाटर डिवाइडिंग। जैसे एक नदी यहाँ है और एक नदी यहाँ, तो जो बीच का हिस्सा बचता है उसको वाटर डिवाइडेड कहा जाता है। जैसे इसमें स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो ये होता है हमारा वाटर डिवाइडिंग का काम करता है। तो ये कहाँ पर है? ये कैमूर की श्रेणी पर आता है। कौन सी? कैमूर की श्रेणी। मान लो कि ये कैमूर की श्रेणी है, यहाँ पर यमुना नदी है साथियों, और यहाँ पे कौन सी नदी है? यहाँ पे सोन नदी है। तो इन दोनों के बीच में जो कैमूर पहाड़ी है वो इनका जल विभाजक का कार्य करती है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है साथियों, कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की संरचना के संबंध में कौन सा कथन असत्य माना जाता है। जैसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की संरचना में कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो इसमें बात करें, यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये तो बिल्कुल सही है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर, ये भी सही है। इसका विस्तार केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान में नहीं, इसका ये गलत हो गया, क्योंकि इसका विस्तार छत्तीसगढ़ प्लस राजस्थान और तो एमपी में तो है ही है। तो इसका यहाँ पे एमपी के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होता है, और यह नर्मदा ताप्ती नदी के बीच स्थित है। बिल्कुल सही। इसके यानी ये तीनों सही है, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा साथियों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है मैकल पर्वत श्रृंखला, और जो इसकी एवरेज ऊंचाई है वो 900 मीटर है। ये इजिली इसमें आपको मैप में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न के साथियों। तो प्रश्न क्रमांक चौथा है साथियों, कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी जो ऊंचाई के घटते क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है। इसमें बात कर लेते हैं सिगार, यानी सिगार की कितनी ऊंचाई है। तो ये 881 मीटर। कितनी साथियों? 881 मीटर। और जाना पाव की बात करें तो जाना पाव, इसकी जो ऊंचाई है 854 मीटर साथी। कितना? 854। और बात कर लेते हैं वही धजारी की, तो ये कितनी ऊंची है इसकी? धजारी की बात करें तो ये 810 मीटर है। अब इसको क्रम में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आ जाएगा धजारी। देख लेते हैं इसमें धजारी कैसे ऑप्शन पे आ रहा है ना। और फिर बात करें यहाँ पे 854 ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा सिगार। तो इसमें बात कर लेते हैं अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा? सिगार, फिर आ जाएगा आपका जाना पौ, फिर धजारी, है ना। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पांचवा प्रश्न है साथियों, कि चूलगिरी चोटी जो 1215 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, सतपुड़ा के किस भाग पर स्थित है। इसमें बात किया गया है इसकी चूलगिरी चोटी की। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये राजपीपला श्रेणी पर स्थित है साथियों, क्योंकि ये राजपीपला का पश्चिमी क्षेत्र पर स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी क्षेत्र में, इसको याद रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। क्योंकि ये जो बड़वानी जिला आप जानते होंगे, जहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना के, यहाँ पर ये राजपीपला की पहाड़ी पड़ती है, जो बड़वानी जिला के आसपास पड़ता है। यहाँ पे ये बड़वानी जिला के पास पड़ता है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्न क्रमांक छठवा है, कि लमेहटा हिल्स जो जबलपुर पर स्थित है का भूवैज्ञानिक
यानी जियोलॉजिकल महत्व क्या है। तो यहाँ बात करें, यहाँ तांबे की खदान है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तांबे की खदान जबलपुर में नहीं है। यहाँ से डायनासोर के जीवांश प्राप्त हुए थे। या कि विंध्य की सबसे ऊंची चोटी है, नहीं। यहाँ संगमरमर की चट्टानें नहीं पाई जाती, ये तो गलत है, यहाँ पे संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायनासोर के जो जीवांश प्राप्त हुए थे साथी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथी। चलते अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 7वां है कि अमरकंटक जो 1067 मीटर है, किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा माना जाता है? जो अमरकंटक है, ये कहाँ का, किस श्रेणी का सबसे ऊंचा हिस्सा माना जाता है? तो आप इसको बताइए। ये मैकाल का श्रेणी का हिस्सा है। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम पे, ये धूपगढ़ है, तो ये किस श्रृंखला में आता है यहाँ पे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये मैकाल श्रेणी के रेंज में आता है। कौन सा? मैकाल रेंज में। ये मैकाल वाला रेंज कहला जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ से लेके मैकाल वाला क्षेत्र पड़ा हुआ है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, काफी अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 8वां है साथियों कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग को पुराणों में क्या कहा जाता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग को पुराणों में क्या कहा जाता है? तो उसको परियात्र कहा जाता है। क्या साथियों? परियात्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो विंध्याचल श्रेणी है वो पश्चिम भाग में स्थित है, जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं होती थी, इस कारण से परियात्र के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्रमांक 9 है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस जिले में स्थित है? यहाँ पे जैसे मैप बना है, तो यहाँ पर ये नर्मदापुरम होशंगाबाद जो पचमढ़ी वाले क्षेत्र में आता है। कहाँ पे? पचमढ़ी वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, काफी अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है साथियों। क्योंकि ये जो पचमढ़ी है, ये धूपगढ़ जो अभी हमने बताया था, ये कितना 1350 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और ये किस हिस्से में आता है? नर्मदापुरम वाले में। ठीक है साहब, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का प्रश्न क्रमांक 10वां है कि भोपाल की पहाड़ियों में श्यामला हिल्स और अरेरा हिल्स किस पर्वत तंत्र का विस्तार है? यानी जो श्यामला हिल्स और अरेरा हिल्स है, वो भोपाल की किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है? तो इसका कौन सा आंसर होगा साथियों, आप बताइए कमेंट में। तो मैं इसको बता देता हूँ, ऑप्शन बी है, विंध्याचल पर्वत में इसका जो अरेरा हिल्स है और श्यामला हिल्स है, 5 पहाड़ियों से। भोपाल एक्चुअल में 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, क्या? 5 पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न के। तो 11वां प्रश्न है, सिद्ध बाबा की चोटी जो 1172 मीटर है, वो किस पठार की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है? यानी जो सिद्ध बाबा की चोटी है, वो सबसे ज्यादा किस चोटी के पर्वत सर्वोच्च ऊंची चोटी मानी जाती है? तो ये बुंदेलखंड की। किसकी साथियों? बुंदेलखंड की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्योंकि जो ये है, क्योंकि ये जो होता है सिद्ध बाबा, ये दतिया और बुंदेलखंड के आसपास वाले क्षेत्र में आता है। कहाँ पे? दतिया के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के आसपास आता है साथियों। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। तो 12वां प्रश्न है कि ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा की किस पहाड़ी से होता है? इसमें बात किया गया है, जो ताप्ती नदी है वो उद्गम सतपुड़ा की किस पहाड़ी से होता है? तो ये मुल्ताई पहाड़ी जो बैतूल से निकलती है, वहां से होता है साथी। ठीक है, ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण से बहती है और बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र से निकलती है साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न क्रमांक 13वां है कि सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहने वाली नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? यानी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच जो होती है, वो कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी बहने वाली? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी होती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है साथियों, ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथियों। प्रश्न क्रमांक 14वां है कि त्रिकुटा पर्वत जहाँ प्रसिद्ध माता शारदा का मंदिर है, किस जिले में आता है? इसमें त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला पूजा गया जो शारदा माता का टेम्पल है, तो ये किस क्षेत्र में आता है? ये सतना से अलग होकर अब मैहर में आ गया है, क्योंकि मैहर एक अपना खुद का अब जिला बन चुका है। पहले ये सतना में था, अब सतना से हटके मैहर अपना खुद का अलग एक जिला, स्वतंत्र जिला बन चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। क्रमांक 15 है कि सद्भावना शिखर जो गॉडविल पीक की सही भौगोलिक स्थिति क्या है? यानी सद्भावना शिखर की जो सही भौगोलिक स्थिति क्या है? तो यह है भांडेर के दमोह में स्थित है। कहाँ पे? भांडेर श्रेणी में स्थित है, दमोह वाले क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। इसकी ऊंचाई की बात करें तो जो सद्भावना गुडविल पीक है, गुडविल
पीक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, विंध्याचल पर्वत की। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्रमांक 16 है कि टोंगरा जो 430 मीटर ऊंचाई पर है, चोटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है। यानी जो टोंगरा हिल्स है वो किस पर्वत श्रृंखला के भौतिक स्थिति में स्थित है। तो ये मध्य भारत के पठार वाले क्षेत्र में स्थित, कहाँ पे, मध्य भारत के पठार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथी, इसको याद रखिएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि ये जो पड़ता है ये श्योपुर जिले के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। और ग्वालियर चंबल के क्षेत्र जो मध्य भारत का पठार है, जो ग्वालियर चंबल का क्षेत्र आता है वो मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है। और यहीं की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, टोंगरा हिल्स। जो टोंगरा चोटी है जो 430 मीटर है, ये कहाँ पे आता है, श्योपुर जिले के जो ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में आता है, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 17 है साथियों की मध्य प्रदेश में मैग्नीज और तांबा के भंडार मुख्य रूप से किन पहाड़ियों में मिलते हैं। यहाँ पे बोला गया है जो मध्य प्रदेश में है मैग्नीज और तांबा, तो ये किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये बालाघाट वाले क्षेत्र में, यानी लांजी हिल्स और बेहर हिल्स में पाए जाते हैं। ये कहाँ पे आता है, बालाघाट वाले क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये खनिज एंड इस बात करें खनिज वाले में भी आ सकता है और पहाड़ी वाले क्षेत्र में भी से आ सकता है सवाल। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 18 है साथियों कि आरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में आंशिक रूप से देखा गया है। जो अरावली जो पर्वत है, अरावली आपने देखा है जो पूरा दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्र में फैले हुए अपने मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ है कुछ क्षेत्रों में। ठीक है साथियों, ऐसा तो यहाँ पे हमारा कौन सा जिला पड़ता है, नीमच और मंदसौर। कौन सा, नीमच और मंदसौर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, नीमच और मंदसौर वाले क्षेत्र के किनारों पर ये अरावली रेंज फैली हुई है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो प्रश्न क्रमांक 19 है साथियों कि गोपाचल पर्वत एक ऐतिहासिक संबंध किस नगर से है। जो गोपाचल पर्वत है वो किस ऐतिहासिक नगर से संबंधित रखता है, तो वो ग्वालियर से संबंधित रखता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों, ग्वालियर का दुर्ग इसी पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ पर प्राचीन जैन मूर्तियां भी तराशी गई हैं। कहाँ पे, ग्वालियर। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इससे। तो आज का प्रश्न क्रमांक 20 है साथियों कि जानापाव पहाड़ी किस ऋषि की तपोभूमि मानी जाती है। यानी पूछा जानापाव की पहाड़ी तो वो किसकी मानी जाती है, भगवान परशुराम के पिता कौन है, महर्षि जमदग्नि के हिस्से के रूप में मानी जाती है तपोभूमि। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका जन्मस्थली माना गया है किनका, भगवान परशुराम का। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये 30 प्रश्नों की सीरीज काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।